अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की महत्वाकांक्षी परियोजना हेल्थ साथी का भव्य लोकार्पण मुंबई में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश एम जैन एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर श्याम वर्मा ने अपने कर कमलों से इस परियोजना का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मंचासीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साकेत रिटोलिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राहुल अग्रवाल, प्रांतीय अध्यक्षा अमृता भूतड्डा, फोरम वाइस चेयरमैन संदीप मस्करा, राष्ट्रीय संयोजक नीलेश कुमार अग्रवाल तथा मुंबई शाखा अध्यक्ष कपिल कर्णावत उपस्थित रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में मीडिया एवं टेक्नोलॉजी फोरम के चेयरमैन सुनील खाबिया, कर्नाटक प्रांतीय अध्यक्ष मोहित शर्मा, गुजरात प्रांतीय अध्यक्ष अजय अग्रवाल, आंध्र तेलंगाना प्रांतीय अध्यक्ष मनीष नाहर, क्षेत्र 5 राष्ट्रीय सहायक मंत्री प्रकाश बिंदल, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व वर्तमान राष्ट्रीय निर्देशक रामकिशोर वर्मा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश एम जैन ने हेल्थ साथी परियोजना की परिकल्पना, इसकी शुरुआत तथा सदस्यों को मिलने वाली विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं एवं लाभों के विषय में जानकारी प्रदान की। परियोजना वाइस चेयरमैन संदीप मस्कारा ने सरल तरीके से हेल्थ साथी परियोजना की कार्य प्रणाली को प्रस्तुत किया और बताया कि यह परियोजना किस प्रकार कार्य करती है। मुख्य अतिथि डॉक्टर श्याम वर्मा ने अपने संबोधन में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, बीमारियों से बचाव तथा नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस परियोजना को समाज एवं संगठन के सदस्यों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। इस अवसर पर मंच के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित अग्रवाल एवं ओम प्रकाश ने भी अपने शुभकामना संदेश प्रेषित करते हुए परियोजना की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। परियोजना के चेयरमैन ललित जैन ने परियोजना के प्रारंभिक विचार से लेकर उसके सफल लोकार्पण तक की यात्रा का उल्लेख किया। साथ ही परियोजना वाइस चेयरमैन संजीव जैन ने भी अपना संदेश प्रेषित किया। इस लोकार्पण समारोह में देश भर के युवा मंच सदस्य भी यूट्यूब लाइव के माध्यम से जुड़कर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय संयोजक नीलेश कुमार अग्रवाल ने सभी अतिथियों, पदाधिकारियों, सदस्यों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। युवा शक्ति, युवा शक्ति। सम्मानित मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर वर्मा साहब, मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के इस क्षेत्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा साकेत जी, मेरी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राहुल जी, इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक नीलेश अग्रवाल जी और इस प्रोजेक्ट में जान लगाने वाले इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय फोरम के वाइस चेयरमैन आदरणीय संदीप मस्करा जी, महाराष्ट्र प्रांत की प्रांतीय अध्यक्षा श्रीमती अमृता जी और शाखा के शाखा अध्यक्ष कपिल जी, और इस सभागार में उपस्थित मेरे अग्रज के रूप में आदरणीय अमित अग्रवाल जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस कार्यकारिणी के राष्ट्रीय चेयरमैन नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी के, और मेरे कलीग, मेरे साथी, वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय नेशनल रामकिशोर जी वर्मा, नेशनल डायरेक्टर, और मेरी इस साथी इस कार्यकारिणी के और एक फोरम के चेयरमैन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के युवा सुनील जैन जी, और बाकी सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथी और सभागार में उपस्थित अलग अलग प्रांतों से आए सभी प्रांतीय पदाधिकारीगण और सभी शाखाओं के शाखा पदाधिकारी, आप सभी का बहुत अभिनंदन। आप सभी को मेरा राम राम, जय श्री श्याम। हेल्थ साथी परियोजना जब एक कार्यकाल की शुरुआत नहीं हुई थी, मैंने कल भी इस बात को बताया था कि मैंने जिस व्यक्ति से एक गाइडेंस ली थी कि मुझे किस रूप में काम करना चाहिए, और उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा कि मैं सिर्फ एक लाइन आपको बताना चाहूँगा कि आपको किस रूप में काम करना चाहिए। आपका कार्यकाल अगर 2 साल का है तो आपका विजन 100 साल का होना चाहिए। और उसी बात को मन में आत्मसात करते हुए
इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले इसकी भूमिका हमने बनाई। हालांकि ये जो टेन्यूर रहा उसमें ये कार्यक्रम और जल्दी कहीं ना कहीं उस रूप में आना चाहिए था, लेकिन कई तकनीकी कारणों से, कई और विषयों से हम थोड़े से लेट हो चुके हैं इसमें। लेकिन जो ऊर्जा, जो ताकत हमको इसमें लगानी है वो हमने पूरी लगाई, और पूरी पारदर्शिता के साथ सारी जिन चीज़ों की क्वालिटी इसमें होनी चाहिए थी उस क्वालिटी को सबमिट करते हुए हमने इस कार्यक्रम को बनाया। अक्सर हम जब बात करते हैं कि अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच मारवाड़ी समाज के युवाओं की प्रतिनिधि संस्था के रूप में जाना जाता है, तो हमारा जो दायित्व है कहीं ना कहीं वो भी बढ़ जाता है समाज के प्रति, और उसी बात को समाहित करते हुए हमने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की। तब सोचा गया कि हम क्या ऐसा कार्यक्रम लेकर आए जो आज की प्रमुख जरूरतों में से एक भी है, और उसमें हमको महसूस हुआ कि हमको हेल्थ सेक्टर में कोई काम करना चाहिए, क्योंकि हम सब अमूमन जानते हैं, चाहे वो कितना ही धनाढ्य हो, कितना ही संपन्न परिवार से हो, लेकिन जब परिवार का कोई एक सदस्य हॉस्पिटल पहुंचता है किसी भी अस्वस्थता के कारण, और वहां पर जाने के बाद जब उसकी बिलिंग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक की हो जाती है, और उस वक्त में अगर कोई बाहर से आकर उसमें कुछ रियायत दे दे, तो मुझे लगता है कि उस वक्त उस परिवार के लिए वो सहानुभूति या वो सहयोग अटूट होगा, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। और उसी रूप में हमने सोचा कि चाहे वो 1,000 का बिल हो, चाहे वो 1 करोड़ का बिल हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन उस मारवाड़ी समाज के साथी का कहीं ना कहीं हम सहयोग कर पाए। उसी रूप में हमने कल्पना की और सारी चीज़ों का एक परफॉर्मा बनाया, प्लानिंग बनाई, और हमने एक सक्रिय साथी, एक सक्रिय मंचिस्ट के रूप में 2 जो हमारे साथी हैं, 3 साथी यूं कहूँगा मैं, भाई ललित जी जैन जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना प्रांत से आते हैं, उन सबको उनको आप सभी लगभग जानते ही होंगे। वो एक ऐसे साथी हैं जो कभी फोटो में, फ्रेम में या डायस पर नहीं आते, वो कभी आना पसंद नहीं करते, वो पीछे सबसे लास्ट वाली पंक्ति में खड़े रहते हैं, लेकिन पूरे कार्यक्रम का ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि कार्यक्रम किस रूप में चल रहा है, काम कैसा होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और जब कोई गलती होगी तो हमारा कान पकड़कर हमको बताते हैं कि आपको ये सही नहीं है, इस तरह से आपको करना चाहिए। वैसे साथी ने इस काम का बीड़ा उठाया, और 2 और साथी जो हमारे मैं यूँ कहूँगा कि अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच में 2 हीरे हैं, अलग 2 अलग हीरे हैं, जिन्होंने पूर्व में अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच का जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है कैंसर जागृति, जिसमें एक महारत हासिल की है, और पूरे देश भर में कम से कम 1500 से अधिक, 2000 के आसपास या 2000 से अधिक शिविरों के माध्यम से कैंसर जागरूकता फैलाई, और प्री डिटेक्शन कर कई लगभग 2% या उससे ऊपर का शायद रेशो रहा होगा कि 2 या 2.5% या 3% के आसपास का एक आंकड़ा है कि 100 लोगों की अगर टेस्ट की होगी तो 3 लोगों को शायद कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, और उस कारण से कई लोगों को हम अवेयर कर पाए और कई लोगों को आगे बढ़ने से पहले रोक पाए, समय से पहले उनका हमने जांच करवाया और उसे रोक पाए। और उस मुहिम को जो आगे बढ़ाया वो 2 शख्स थे, आदरणीय संदीप मस्करा जी और आदरणीय संजीव जी जैन। आज किन्हीं कारणों से संजीव जी यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन संदीप भैया से हालांकि संदीप भैया रहते हैं वेस्ट बंगाल दलखोला में। आपने सुबह मॉर्निंग 8 बजे की फ्लाइट थी बागडोगरा से, और सुबह मेरे ख्याल से 4-5 बजे घर से निकले होंगे, तब जाके वो 8 बजे की फ्लाइट के लिए निकल पाए, और आप नवी मुंबई उतरे और फिर वहाँ से आप इस कार्यक्रम के लिए केवल आज यहाँ पर आए। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो इस कार्यक्रम की है, इस परियोजना की है, वो इस रूप में है कि हर एक छोटी छोटी चीज़, हर एक बारीक बारीक चीज़ को आप जब अपना संबोधन देंगे, आप अपनी जब चीज़ें बताएंगे, वो आप सबको उन सभी बारीकियों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इतना गहन बारीकी बताया, मतलब हम खुद, अगर मैं एकदम बहुत अलग वे में अगर बात करना चाहूँगा, अगर कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि हम बोर हो गए उस बात से कि भैया अब इसको कर दीजिएगा, इतनी बारीकी मत निकालिएगा। लेकिन उनका जो कैलकुलेशन था, उनका जो करने का था कि
आगे जाकर समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। मतलब उनका जो मेन थीम है उसमें कि हमको बेस्ट टू बेस्ट चीज को आगे डिलीवर करना है, ताकि वो चीज किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में कहीं कोई परेशानी नहीं आए। उस तरह से उन्होंने पूरे सॉफ्टवेयर को सजाया और उस तरह से उन्होंने पूरी ड्राफ्टिंग की और चीज़ों को बनाया। जब उसको देखेंगे शायद स्क्रीन पर तो आप खुद उस बात को महसूस कर पाएंगे। तो थैंक यू संदीप भैया। और संजीव जी आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन उन्होंने संदीप जी का खूब साथ दिया और सारी चीज़ों में जो प्लानिंग की गई उसमें उनका अहम रोल रहा। इसके साथ साथ मैं दो और साथियों का जिक्र करना चाहूँगा। एक राम भट्टर जी जो गुवाहाटी से हैं, और एक नेहा पटवारी जी जो रांची से आती हैं। उन्होंने दो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हमने नियुक्त किए थे, वो दोनों राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्होंने एमओयू और इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपना काम किया है। उन लोगों ने किस तरह से हमको कौन से हॉस्पिटल को चूज़ करना चाहिए, किस तरह से हमारा परफॉर्मा होगा, किस तरह से डिज़ाइनिंग होगी, क्या मतलब एमओयू का साइज़ होगा, किस तरह से हम लोग एमओयू को प्लान करेंगे, उस पर उन्होंने काम किया। साथ ही साथ और एक साथी जो कभी बोलता नहीं, शांत रहता है और सुबह 7:30 बजे घर से निकलता है और रात को 11 बजे फिर घर पहुंचता है, इतनी उनकी ड्यूटी है। और उसके बाद उन्होंने युवा मंच को इतना समय दिया, आप नहीं सोच सकते। मतलब जब भी कॉल किया होगा ऑल टाइम अवेलेबल रहे, और हर तरह से उन्होंने अपना समय जो था, अपने परिवार का जो समय था, क्योंकि मैं उस बात को बखूबी जानता हूं कि वो सुबह 7 बजे निकलते हैं, 11 बजे आते हैं, और उनका कैलकुलेटिव पूरा टाइम होता है। उसमें इस परियोजना में जिस शिद्दत से उन्होंने काम किया और जिस तरह से उनका एफर्ट्स उन्होंने डाला और जिस तरह से अपने परिवार का समय जो था, कई बार मतलब भाभी जी भी हैरान हो जाती थी कि यार रात में आप 11 बजे घर पहुंचो, अभी भी उनके कॉल चल रही है, मीटिंग चल रही है। और बैक टू बैक जो शुरू में हमारी मीटिंग हुई थी, रात में 2-2 बजे तक हमारी मीटिंग चलती थी इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि पैन इंडिया इस चीज़ को लेकर जाना है और कई सारी चीज़ों की हमारी प्लानिंग है और पूरे देश भर के। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये केवल और केवल मारवाड़ी मंच के लोगों के लिए हमको नहीं करना था, ये करना था पूरे देश भर में जितने मारवाड़ी समाज के लोग हैं उन सब के लिए, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी मारवाड़ी जो राजस्थान से हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जितने भी मारवाड़ी समाज के लोग हैं, उन सब के लिए उस चीज़ की प्लानिंग करनी है। तो उस रूप में हमको प्लान भी करना पड़ेगा। लेकिन थैंक्स करूंगा साकेत जी का कि उन्होंने बहुत शानदार एफर्ट्स लगाया, चाहे वो नारायणा की बात करूं, चाहे मैं किसी भी हॉस्पिटल के एमओयू की बात करूं, और किसी भी तरह की रूपरेखा में उनके जो सहयोग था वो वंडरफुल था। मतलब मैं कर सकता हूं, वो नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया। थैंक यू साकेत जी। साथ ही साथ मेरे बाकी सभी जो प्रांतों के संयोजक और जो प्रांत के समन्वयक हैं हमारे फोरम के, उन सब का भी बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन सभी ने अपने अपने प्रांत में, अपनी अपनी क्षेत्र में जो है हॉस्पिटल के साथ या इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना एफर्ट्स लगाया, और उस तरह से हम इस चीज़ को आगे बाहर लेके आए। साथ ही साथ मैं और एक साथी का बात करना चाहूँगा, कविता जी जीतानी, जो सारा ही टेक्निकल लीगल एमओयू को, जो लीगल फॉर्मेट है उसको वो पूरा हैंडल करती है, सारे एमओयू को वो पढ़ती है, और क्या चीज़ें हमको उसमें एक्सेप्ट करनी चाहिए हॉस्पिटल की तरफ से, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या हमको देना चाहिए, उन सारे चीज़ों का जो ब्यौरा है, उन सारे चीज़ों पर जो नज़र है वो पूरा रखती है। और उसमें उन्होंने एक्सपर्टाइज तौर पर काम किया, क्योंकि देखिए ये सोचना अलग था, केवल हमने सोचा, लेकिन हम जब खुद उस डीप में गए तब हमको पता चला कि इसके तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी रूट्स हैं जिनको हमको कंप्लीट करनी होगी, तब जाके ये कहीं ना कहीं वटवृक्ष बन पाएगा। तो उन सारे रूट्स में जब हम पहुंचे, तो जब डीपली जाते गए तो हमको अंदर से अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती गई जिसका तोड़ हमारे पास तुरंत नहीं मिल पाया, और उसी कारण से हम इन चीजों को कहीं ना कहीं लैग करते गए या लेट होते गए। तो मैं कविता जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूं, और साथ ही साथ एक और ऊर्जावान युवा साथी भाई नीलेश जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हालांकि वो इस कार्यक्रम में नए हैं, अभी हाल इस करंट ईयर में ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन बड़ी शिद्दत के साथ सारी चीज़ों को, और मतलब वो 10 बजे रोज सो जाते हैं, 10 बजे डेली सोते हैं, उनका सिस्टम था। लेकिन पिछले जब से वो इस प्रोजेक्ट में कनेक्ट हुए हैं, वो कहते हैं भैया अब मेरा कोई टाइम नहीं रहा, मैं कब सोता हूं करके। तो मतलब इतना एफर्ट्स लगाना पड़ता है जब जाके चीज़ें तैयार होती है, और वो एफर्ट्स लगा रहे हैं हमारे भाई नीलेश जी, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं।
साथियों, अब समय है कि हम चीजें देश को, समाज को, अपने परिवार को समर्पित करें। लेकिन हाँ, इस टीम ने अपना काम कर दिया, अब बारी है आपकी। जब तक हम ग्रास रूट पर इन चीजों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, शायद वो उस रूप में सफल नहीं हो पाएगा जिस रूप में हमने कल्पना की। तो अब जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम किस रूप में इसे आगे बढ़ाएं, और साथ ही साथ इसके जो फॉर्मेट हैं, जिस तरह से हम इसको कैसे लॉगिन कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, उनकी सारी पीपीटी, सारे वीडियोस हम आज यहाँ पर हो सकता है बताएं संदीप जी, और उसके बाद हम सारे ग्रुप्स और व्हाट्सएप में हम फॉरवर्ड करेंगे। और जिस तरह से और आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, हमारे जो इस कार्यक्रम के हेड हैं वो सब आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन 2-3 बातें जो है मैं विशेष रूप से आपको इस के लिए बताना चाहूँगा कि हम सभी जो अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य हैं वो निःशुल्क रूप से इसके सदस्य हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि केवल हम मेंबर नहीं बने, इसमें जब तक हम और अधिक परिवार के, समाज के, अपने परिचित मित्रों को, सभी को अगर नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये सफलता उस रूप में नहीं हो पाएगी। और अगर हम बात करें मंच ब्रांडिंग की, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर, इससे बढ़िया, इससे ज़बरदस्त, जोरदार कुछ नहीं हो सकता। मंच ब्रांडिंग को अगर करना है तो ये एक बहुत सरल और सहज तरीका है कि हम अपनी सोच से अपने लोगों को कनेक्ट करते हुए मंच ब्रांडिंग भी इस रूप में आसानी से कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप सभी इस कार्यक्रम को अपनी अपनी शाखाओं के सदस्यों के माध्यम से, अपने परिचितों के माध्यम से आगे बढ़ाएं और इस योजना को सफल रूप में सहयोगी बनाएं। सफल करने में मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर श्याम वर्मा जी का, कि हमारे एक छोटे से नोटिस कॉल पर और बहुत शॉर्ट टाइम में हमने आपको इनविटेशन भेजा, और लेकिन आपने अपना समय दिया, कीमती समय हमारे लिए निकाला। मैं आपका पुनः बहुत अभिनंदन करता हूं और आपका बहुत थैंक्स करता हूं कि आप यहां पर पधारे। साथियों, बाकी और चीज़ों पर बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन मैं आज जितने भी साथी आज हमारे ऑनलाइन से जुड़े उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं और उनसे भी यही आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक रूप में आगे बढ़ाएं और इसको देश के उन सभी लोगों तक पहुँचाएँ जिनको हम कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्याम जी वर्मा का, जिन्होंने आज हमें समय दिया और यहाँ पे बहुत ही अच्छा उनका सेशन रहा, हमको बहुत सुनने को मिला, जानने को मिला। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश जी जैन का, जिन्होंने अपने एक सोच से हम अपने लिए क्या कर सकते हैं उसके एक विचार लेते हुए एक हेल्थ साथी का प्रोजेक्ट लाए, और ये प्रोजेक्ट को आने वाले समय में कैसे विराट रूप में जाएगा उसके लिए हम सबको मेहनत भी करना है। इसके साथ धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रोजेक्ट चेयरमैन ललित जी का, प्रोजेक्ट वाइस चेयरमैन संजीव जी का, हमारे कोऑर्डिनेटर्स राम जी, नेहा जी और हमारे लीगल एडवाइजर कविता जी का, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में हमारा ये आयोजक शाखा, दोनों आयोजक शाखा और पूरे 5 प्रांत के सभी आए हुए सभी सदस्यों का एवं हमारे साथ ऑनलाइन में जो भी जुड़े उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा एवं सभी से निवेदन करूँगा कि ये हेल्थ साथी से जुड़े और अपना रजिस्ट्रेशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।